शीर्षक: समझदार कछुआ और लालची लोमड़ी। एक हरे भरे जंगल में एक शांत नदी के पास तन्नू नाम का एक समझदार बूढ़ा कछुआ रहता था। तन्नू अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। वह धीमा था लेकिन सोच समझकर काम करता था और जंगल के अन्य जानवरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। नदी से दूर एक चालाक और लालची लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम फॉक्सी था। फॉक्सी हमेशा दूसरों को धोखा देकर बिना मेहनत के अपना काम निकालने के तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, फॉक्सी नदी के किनारे घूम रहा था। तभी उसने तन्नू को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। फॉक्सी जानता था कि तन्नू अक्सर जंगल में घूमते हुए स्वादिष्ट फल और सब्जियां ढूंढ लेता था। तन्नू को देखकर फॉक्सी के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने उन स्वादिष्ट फलों और सब्जियों की कल्पना कर ली थी जो तन्नू के पास हो सकते थे। फॉक्सी अपनी चालाक मुस्कान के साथ तन्नू के पास गया और बोला, सुप्रभात तन्नू, तुम अपने लंबे सफर से थक गए होगे। क्यों न मैं आज तुम्हारी मदद कर दूं? जो भी तुम ढूंढोगे हम उसे आपस में बांट लेंगे। तन्नू, जो बुद्धिमान था, फॉक्सी की लालची प्रकृति को जानता था, लेकिन उसने उसे एक सबक सिखाने का फैसला किया। वह मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद फॉक्सी, मैं तुम्हारे प्रस्ताव की सराहना करता हूँ। क्यों न ऐसा करें? मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ सबसे अच्छे फल और सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन उन्हें वापस ले जाने का काम तुम्हारा होगा। फॉक्सी, जो जल्द से जल्द उन चीजों पर अपना हाथ जमाना चाहता था, बिना सोचे समझे सहमत हो गया। बिल्कुल तन्नू, तुम बस मुझे वहां ले चलो। समझदार कछुआ धीरे धीरे फॉक्सी को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया, जहां पेड़ और भी ऊंचे थे और फल अधिक मात्रा में थे। कुछ समय बाद वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे, जो रसीले सेबों से भरा हुआ था, और पास ही एक बगीचा था जिसमें कई तरह की सब्जियां उगी हुई थीं। फॉक्सी की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने जल्दी से सेब तोड़ने और सब्जियां इकट्ठा करने शुरू कर दिए और अपनी टोकरी को पूरी तरह से भर लिया। लेकिन जैसे जैसे टोकरी भारी होती गई, फॉक्सी को इसे उठाने में परेशानी होने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना सारा वजन उठाना कितना कठिन होगा। तन्नू धैर्यपूर्वक देखता रहा जैसे ही फॉक्सी ने टोकरी उठाने की कोशिश की। शायद तुम्हें केवल उतना ही लेना चाहिए था जितनी तुम्हें जरूरत थी, फॉक्सी, तन्नू ने शांत स्वर में कहा। लेकिन फॉक्सी अपनी गलती मानने के लिए बहुत गर्व और लालची था। उसने भारी टोकरी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही थक कर लड़खड़ा गया। टोकरी उलट गई और सारे सेब और सब्जियां जमीन पर बिखर गईं। फॉक्सी, थका हुआ और निराश, समझ गया कि उसके लालच के कारण उसने सब कुछ खो दिया। उसने तन्नू की ओर देखा, जिसने केवल उतने ही फल उठाए थे जितनी उसे जरूरत थी और जो उसकी जरूरतें पूरी कर सकते थे। तन्नू, जो अब भी शांत और समझदार था, बोला, फॉक्सी, यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास कितनी मात्रा है, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम अपनी जरूरत के हिसाब से कितना लेते हो। फॉक्सी ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए तन्नू की सीख को समझा। उसने जितने बचे हुए फल थे उन्हें इकट्ठा किया और तन्नू से माफी मांगी। तुम सही थे तन्नू, मेरे लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। तन्नू मुस्कुराते हुए बोला, सीखने में देर कभी नहीं होती फॉक्सी। याद रखना, बुद्धिमानी और संतोष से ही असली खुशी मिलती है, न कि लालच से। उस दिन से फॉक्सी अधिक विचारशील और कम लालची बन गया और वह और तन्नू अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल के अन्य जानवरों के साथ अपना ज्ञान और भोजन खुशी खुशी बांटने लगे। कहानी का संदेश: लालच से हानि होती है, जबकि बुद्धिमानी और संतोष से असली खुशी मिलती है।